आसमान में कई दिनों से खामोशी थी, जैसे यह धरती अपनी सांस रोक रखी हो। डॉक्टर एलियास मरो के सामने काले पत्थर का एक टुकड़ा उभर रहा था, जो सूरज की कड़ी रोशनी में भी प्रकाशहीन था। लेडिया करीम ने कहा, यह 5000 सालों से किसी ने नहीं छुआ, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। फिर हम पहले होंगे, एलियास ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है इसे हमारी कंपनी पसंद आएगी। छोटे से प्रवेश द्वार का मुंह तंग था और अंदर की हवा सूखी थी, खून की हल्की गंध के साथ। केंद्रीय कक्ष में दीवारों पर हजारों लकीरें थीं, जो अंदर की ओर मुड़ रही थीं। कोई खजाना नहीं था। लेडिया ने कहा, ये सजावटी नहीं है। ये तो दिशा दिखा रही हैं, जैसे कहीं इशारा कर रही हूं। एलियास को नीची दीवारों पर एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ जीवित। क्या तुम यह सुन रही हो? उसने पूछा। लेकिन लेडिया की आवाज दूर सुनाई दी। ध्वनि तेज हो गई। दीवारों पर हल्की रोशनी छाई, जैसे वे सांस ले रही हों। एलियास ने अचेतन रूप से अगले कदम की ओर बढ़ा दिया, और अचानक रोशनी विस्फोटित हुई। जब उसकी दृष्टि साफ हुई, तो वह जंगल में था, जहां विशाल, भाप से भरे पेड़ थे। लेडिया, उसकी आवाज डर गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह झाड़ियों के बीच से चलता रहा, जब अचानक उसे एक कंकाल दिखाई दिया। लेडिया का हार उसमें था। एलियास का दिल तेजी से धड़क उठा। वहां उनकी टीम के अवशेष बिखरे पड़े थे। एक गहरी, भयानक गरज जंगल के ऊपर गूंजी। वह किसी जानवर की आवाज नहीं थी। पेड़ जैसे झुकते थे, मानो पूजा कर रहे हों। कुछ बड़ा, प्राचीन बाहर आ रहा था। एलियास ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश द्वार गायब था, और उसकी जगह एक काला मोनोलिथ खड़ा था। तुम क्या हो? उसने फुसफुसाया, लेकिन एक आवाज ने उसके मन में गूंजना शुरू कर दिया। उसके भीतर एक ध्वनि बोली, हमने यह सब बनाया। तुम ईंट हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया।